किसी ने क्या खूब कहा है, यूं ही नहीं होती है हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां। रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। मैं गोपीचंद, आपका प्यार यूं ही मिलता रहे। तो चलिए आज एक नई कहानी की ओर। बहुत पुरानी बात है, एक जंगल में एक गुरुकुल था जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते थे। एक बार की बात है, गुरुजी ने सभी विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे, मगर एक विद्यार्थी ऐसा था जिसे बार बार समझाने पर भी उसे समझ नहीं आ रहा था। गुरुजी ने उस बच्चे को पास बुलाया और बोला, बेटा, ऐसा है, पढ़ना लिखना तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि तुम्हें कुछ भी समझाया जाता है तो ऐसा लगता है कि तुम पहाड़ की चोटी चढ़ रहे हो। इसलिए अपने घर वापस जाओ और पिता के साथ मिलकर उनके काम में हाथ बटाओ। बच्चे ने बोला, किंतु गुरुजी, माता पिता ने बोला था तुम गुरुजी से शिक्षा प्राप्त कर ही घर वापस आना। गुरुजी ने बोला, किंतु तुम्हारे हाथों में तो विद्या की लकीर है ही नहीं। इसका मतलब तुम्हें कितना भी सिखाया जाए तुम पढ़ लिख नहीं पाओगे, अतः तुम अपना और मेरा समय को नष्ट करोगे। अच्छा होगा तुम घर की ओर वापस चले जाओ। गुरुजी ने उसके वापस जाने का प्रबंध कर दिया और रास्ते में खाने के लिए थोड़ा सा सत्तू दे दिया। बोला, रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। बालक गुरुजी के पैर छूकर आशीर्वाद देकर बड़ा बुझिल मन से अपने घर की ओर जाने लगा। उसके एक एक कदम भारी सा लग रहा था। वह चलता जा रहा था और सोच रहा था माता पिता क्या बोलेंगे। उसका मन बहुत ही भारी हो गया था। अंततः उसे भूख की इच्छा हुई, इसलिए वह एक जगह रुका तो देखा कुछ औरतें कुएं से पानी भर रही थी। बालक उन औरतों को पानी भरता हुआ बड़े गौर से देख रहा था। उसने देखा कि औरतें जिस रस्सी बाल्टी से पानी भर रही है, कुएं के मुंडेर के पास रस्सी के घर्षण से उस जगह घिस चुका था। अचानक बालक के दिमाग में एक तीव्र विचार कौंधा। वह उठ खड़ा हुआ। वह विचार क्या कि जब इतना कमजोर रस्सी के घर्षण से या मुंडेर घिस सकता है तो फिर मेरा दिमाग क्यों नहीं। वह तेज तेज कदमों से गुरुजी के आश्रम की ओर बढ़ाने लगा। इस बार उसके चाल में वह भारीपन नहीं बल्कि आशा की ढेरों लौ जल चुके थे। संध्या होने के पहले वह गुरुजी के आश्रम पहुंच चुका था। गुरुजी उसे वापस सामने देख आश्चर्य हुआ। बोला, तुम घर नहीं गए? बालक ने कहा, नहीं गुरुजी, मैं आपके पास पूरी शिक्षा ग्रहण करने के बाद ही जाऊंगा। यह सुनने के बाद उस विद्यार्थी ने अपने जेब से एक चाकू निकाला जिसका प्रयोग वह रोज सुबह अपनी दातुन काटने के लिए करता था। उस चाकू से उसने अपने हाथ में एक गहरी लकीर बना दी। हाथ से खून बहने लगा। तब वह गुरुजी से बोला, गुरुदेव, मैंने अपने हाथ में विद्या की रेखा बना ली है गुरुजी। यह देखकर गुरुजी गर्वित हो गए और उन्होंने उस विद्यार्थी को गले लगा लिया। गुरुजी बोले, बेटा, तुम्हें विद्या सीखने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है। दृढ़ निश्चय और परिश्रम हाथ की रेखाओं को बदल देती है। उसके बाद जो पाठ उसे बहुत कठिन और चोटी पर चढ़ने के समान लगता था, अब उसे बहुत ही सरल लगने लग गया था। बालक आगे चलकर महर्षि पाणिनि के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिसने विश्व प्रसिद्ध व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की। और इतनी सदियां बीत जाने के बाद भी आज 2700 वर्षों बाद भी विश्व की किसी भी भाषा में ऐसा उत्कृष्ट और पूर्ण व्याख्या का ग्रंथ अब तक नहीं बना। तो दोस्तों, इस कहानी की शिक्षा ये है कि लोग चाहे जो भी बोले, हम हर एक को गलत साबित करते हुए अपनी लगन और कठिन परिश्रम के दम पर चाहे वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आप कठिन समय का सामना कर रहे होंगे, लेकिन याद रखें, सबसे अंधेरी रात भी सूर्योदय के साथ समाप्त होती है। आशा वह चिंगारी है जो बदलाव की आग जला सकती है। शिक्षा वह कुंजी है जो अवसर के दरवाजे खोलती है। ज्ञान की तलाश करें, क्योंकि यह आपको अपने भाग्य को आकार देने का अधिकार देता है। अवसर हमेशा जोर से दस्तक नहीं दे सकते। सतर्क रहें, तैयार रहें और जब वे आपकी ओर आए तो उन्हें पकड़ लें। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्प विराम। जय हिंद, जय भारत।